आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी ताकि तुम ऑनलाइन स्कैम से बच सको या ये ट्रैक कर सको जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है वो फ्रॉड है कि जेन्युइन। देखो, आजकल फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम, ऑफलाइन स्कैम इज़ वेरी कॉमन, पर ऑनलाइन स्कैम की फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा है क्योंकि तुम्हें इसमें क्लाइंट से पर्सनली नहीं मिलना होता है। तुम्हें ये नहीं पता कि जो तुम्हारा क्लाइंट है, जिस कंपनी का नाम ले रहा है, उसको बिलोंग करता है कि नहीं, या वो कंपनी जेन्युइनली उसकी है कि नहीं। मैंने कुछ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजीज़ निकाली हैं जो कि तुम्हें हेल्प करेंगी ट्रैक करने में कि जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है वो जेन्युइन है कि फ्रॉड है। ये कुछ 5 to 6 रूल ऑफ थंब है। सो मेक श्योर तुम्हें जब भी नेक्स्ट टाइम कोई भी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मिले, तुम ये सारे के सारे 5 to 6 रूल्स को क्रॉस चेक करो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे और भी वीडियोस बना पाऊँ। The first rule of thumb is say no to people who ask for money before providing you the job, or for that matter even after providing you the job. अगर कोई भी क्लाइंट या कंपनी तुमसे किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन फ़ी, बॉन्ड फ़ी, ट्रेनिंग फ़ी, एक्टिविटी फ़ी, वर्कशॉप फ़ी मांग रही है तो तुम्हें उन्हें डायरेक्टली नो बोलना है। ये फ़ी 500 से लेकर 5000, मैक्सिमम 20,000 तक भी पहुंच जाती है। सो मेक श्योर कि तुम उनको नो बोलो। सिंपल सी बात है यार, तुम उनका काम करोगे तो आइडियली उनको तुम्हें पैसा देना है, ना कि तुम्हें। ये इतना तुम्हें बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारा लालच देंगे कि अगर तुम ये रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर दोगे तो तुम्हें हर वीक वो 5,000 से लेकर 50,000 तक वर्क देंगे। ये सब सिर्फ उनकी ट्रिक्स हैं। डोंट फॉल फॉर इट। कोई भी कंपनी या कोई भी क्लाइंट किसी भी तरीके का पैसा नहीं मांगता है तुम्हें वर्क देने के लिए। सो मेक श्योर यू डोंट फॉल फॉर इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। नाउ कम्स द सेकेंड रूल, से नो टू सैम्पल वर्क। अब ये स्कैम क्या है? इस स्कैम में जो क्लाइंट्स होते हैं वो तुमसे एक सैम्पल वर्क मांगेंगे। वो बोलेंगे कि तुम्हें एक सैम्पल देना है, उस सैम्पल को वो चेक करेंगे और अगर उन्हें वो सैम्पल पसंद आएगा तो वो तुम्हें जॉब दे देंगे। पर एक्चुअली में ये लोग क्या करते हैं, तुमसे एक सैम्पल ले लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं और फिर नेक्स्ट तुम्हें बोल देते हैं कि उन्हें सैम्पल पसंद नहीं आया, यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। अब आती है इस स्कैम से बचना कैसे है। इस स्कैम से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, अगर तुम कंटेंट राइटिंग करते हो तो पहले से ही अपने 3-4 सैम्पल्स रेडी रखो। ये 3-4 सैम्पल्स अलग अलग वैरायटी के सैम्पल्स रखो, जैसे कि एक प्रोडक्ट रिव्यू रख लो, एक इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल रख लो, एक केस स्टडी रख लो। और जब भी तुम्हें से क्लाइंट सैम्पल मांगे तो तुम उन्हें ये सैम्पल्स दे दो। बोलो कि आई वोंट राइट अ फ्री सैम्पल, यू कैन सी माई सैम्पल्स एंड चेक द क्वालिटी ऑफ माई वर्क। मेक श्योर कि तुम किसी भी क्लाइंट को कोई भी सैम्पल प्रोवाइड ना करो। ये एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्ट्रैटेजी है फ्री वर्क निकलवाने की। वो तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को पकड़ लेंगे और सपोज़ उन्होंने 100 लोगों को पकड़ा, 100 में से 50 लोगों ने उन्हें सैम्पल्स दे दिए, तो भाई उनके तो 50 सैम्पल्स हो गए, उनके तो 50 आर्टिकल्स या 50 वीडियोज़ या 50 एडिटिंग वर्क या 50 लोगोज रेडी हो गए। उनको तो कुछ पे नहीं करना पड़ा। स्कैम किसका हुआ? जिन्होंने वो वर्क करा था। तो मेक श्योर यू नेवर प्रोवाइड फ्री सैम्पल वर्क। Now comes the third strategy. The third rule of thumb is ask for the company name or the website name. अब इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है कि वो जो तुम्हारा क्लाइंट है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो जेन्युइनली किसी कंपनी को बिलोंग करता है या वो जेन्युइनली कोई वेबसाइट होल्ड करता है। उससे तुम पूछो उसका कंपनी नेम या वेबसाइट नेम और उसको क्रॉस चेक करो गूगल पे जाके कि वो कंपनी क्या वो एग्जिस्ट करती है या वो वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा तुम्हें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, तुम चेक करो वो जो तुम्हें वर्क प्रोवाइड कर रहा है, सपोज़ वो तुम्हें कोई कंटेंट राइट करने को बोल रहा है, वो कंटेंट राइटअप उस कंपनी के रिक्वायरमेंट से, जो कंपनी उसने बताई है या वो जो वेबसाइट उसने बताई है उससे डायरेक्टली रिलेट करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने उसे हेल्थ कंपनी बताई है पर वो तुम्हें राइटअप किसी कार निश का दे रहा है तो दैट इटसेल्फ सेज वो उसने तुम्हें गलत वेबसाइट बताई है। तो मेक श्योर जो तुम्हें वर्क दे और जिस कंपनी का या जिस वेबसाइट का नाम दिया हो वो दोनों रिलेट करती हों।
अब इससे तुम्हें दो फ़ायदे हैं। फर्स्ट तो तुम्हें एश्योरेंस मिल जाएगा कि वो कंपनी या वो वेबसाइट जेन्युइन है। सेकेंडली, अगर वो तुम्हारा वर्क पब्लिश कर देता है और बाद में बोलता है कि उसको तुम्हारा वर्क पसंद नहीं आया, तो दैट्स वाई ही कांट पे यू, तो तुम जाके उस वेबसाइट पे या उस कंपनी पे चेक कर सकते हो कि उसने तुम्हारा वर्क यूज़ तो नहीं करा, और अगर यूज़ करा है यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम। सो मेक श्योर यू आस्क फॉर द कंपनी नेम, website name and cross check it on Google. Now comes the third point. Now comes the fourth rule of thumb, that is ask for advance payment or at least weekly payment. इस स्कैम में क्या होता है, जो क्लाइंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि वो एज अ कंपनी तुम्हें मंथली पे करेंगे, वो मंथ के स्टार्टिंग में या एंड में तुम्हें पे करेंगे, लेकिन तुम्हें एक मंथ वर्क करना होगा। अब ये लोग क्या करते हैं, तुमसे एक मंथ वर्क करवा लेंगे और फिर मंथ के एंड में आते आते वो भाग जाएंगे। वो तुम्हें ना तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करेंगे, तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, तुम्हें मेल्स का रिप्लाई नहीं करेंगे, वो बस तुम्हारा काम यूज़ करेंगे। अब आती है बात, इस स्कैम से बचना कैसे है। अगर तुम एक कंटेंट राइटर हो, तुम क्या करो, अपने क्लाइंट को बोलो कि मैंने ये ड्राफ्ट 50% रेडी कर दिया है, सेंड द ड्राफ्ट टू द क्लाइंट, टेल हिम दैट आई हैव मेड द ड्राफ्ट, आई विल सेंड यू द वर्क ओनली इफ़ यू रिलीज 50% पेमेंट। अपने क्लाइंट से बोलो कि मुझे 50% पेमेंट दे दो, देन आई वुड सेंड यू द ड्राफ्ट, आई वुड सेंड यू द एंटायर असाइनमेंट। या अगर तुम्हें जेन्युइन नहीं लगता है, तुमने सारे क्रॉस चेक्स कर लिए हैं कि वेबसाइट जेन्युइन है, क्लाइंट जेन्युइन है, कंपनी जेन्युइन है, तो तुम उससे ऐसा बोलो कि एक काम करते हैं, हम लोग वीकली पेमेंट करते हैं, आई विल डू लाइक दिस मच वर्क इन अ वीक, यू हैव टू सेंड मी द पेमेंट बाई संडे और बाई मंडे। ऐसा करने से क्या होगा कि बहुत से बहुत क्या होगा, तुम्हें एक वीक का लॉस होगा, पर वो मंथली लॉस से तो तुम बच ही जाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई क्लाइंट बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है, ये फ्रॉड नहीं कर सकता, फिर भी आई वुड टेल यू नेवर गो फॉर मंथली पेमेंट्स। फर्स्ट वर्क फॉर वीकली पेमेंट्स फॉर एटलीस्ट 3-4 मंथ्स। 3-4 मंथ्स वीकली बेसिस पे वर्क करो, और अगर तुम्हें समझ में आ जाए ये जेन्युइन है, ये तुम्हारे वर्क तुम्हें वो रेगुलर वर्क देगा, तो तुम लेटर ऑन मंथली पेमेंट्स पे स्विच कर सकते हो। बट मेक श्योर स्टार्टिंग में यू आर वेरी केयरफुल रिलेटेड टू पेमेंट्स। नेवर डू सो मच ऑफ वर्क फॉर फ्री, बिकॉज ये ऑनलाइन है, सब कुछ तुम ऑनलाइन हो, वो ऑनलाइन है, सब कुछ वर्चुअली चल रहा है। तुम अगर वो तुम्हारा काम लेके चला गया, तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा वो कहाँ है, कौन है, कैसे तुम्हारा काम यूज़ कर रहा है। सो बी केयरफुल बिफोर प्रोवाइडिंग योर वर्क। नाउ कम्स द फिफ्थ रूल, नेवर फॉल फॉर द क्लाइंट्स हु पे एक्सट्रीमली हाई। अब इस स्कैम में क्या होता है, जो क्लाइंट है वो बोलेगा कि मैं तुम्हें 200 या 400 या $600 दूंगा, दे पे एक्सट्रीमली हाई। ये क्या करते हैं, ये स्कैमर्स जो है तुम्हें मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हें लालच देते हैं कि तुम अगर इतना सा काम करोगे तुम्हें डॉलर्स में पे करेंगे और तुम्हारा बहुत ज़्यादा इनकम होगा, लेकिन तुम्हें ये काम करना है। सो मेक श्योर यू नेवर फॉल फॉर दीज पीपल, दे आर टू गुड टू बी ट्रू। ये सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तुम्हें ना ये ध्यान रखना है कि तुम्हें एक चांस ही नहीं देना है। कई बार ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये काम बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा, चलो एक बार करके देखते हैं, बट आई कैन गारंटी यू ये तुम्हारा से काम करा लेंगे पर पे तुम्हें कभी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये मतलब जेन्युइन फुल प्रूफ एक बहुत लंबा चौड़ा मेल करते हैं, बोलते हैं कि वी आर रिलेटेड टू एनी कंपनी लोकेटेड इन कैनेडा, US, अमेरिका, बहुत कुछ लिखते हैं और बोलते हैं कि हम डॉलर्स में हम इतना ज़्यादा पे करेंगे। मेक श्योर यू नेवर फॉल फॉर इट। आई वुड सजेस्ट नॉट इवन गिव अ चांस। इनको एक भी चांस मत दो, सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और तुम बाद में रिग्रेट करोगे। ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसा कोई भी क्लाइंट दुनिया में आज तक मैंने नहीं देखा है, इनफैक्ट किसी ने भी नहीं देखा होगा जो नॉर्मल पे है उससे 200 या 300% एक्स्ट्रा पे करे। ऐसा कोई भी नहीं होता। सो मेक श्योर यू डोंट फॉल फॉर देम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट रूल। कम्स द लास्ट स्ट्रैटेजी। अब इस स्कैम में क्या होगा, अगर तुमसे तुम्हारा क्लाइंट बहुत सारी डिटेल्स मांग रहा है, जैसे कि तुमसे बोल रहा है तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट दो, तुम्हारा पैन कार्ड का कॉपी दो, तुम्हारा आधार कार्ड का कॉपी दो, तुम्हारा पासपोर्ट का कॉपी दो, तुम्हारा रेजिडेंशियल प्रूफ दो, तुम्हारी बैंक डिटेल्स दो, तभी तुम्हें वो डेटा एंट्री या कंटेंट राइटिंग या किसी भी तरीके की ऑनलाइन जॉब प्रोवाइड करेगा। अब इन क्लाइंट्स का मोटिव क्या होता है, तुमसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालना। या तो वो तुम्हारा किसी भी तरीके से तुम्हारा बैंक डिटेल्स या आधार कार्ड कहीं यूज़ करेंगे, या तो वो अपना डेटाबेस बना रहे हैं
लोगों की डिटेल्स के साथ। अब ये भी एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, इसमें तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा, बस तुम्हारी डिटेल्स चली जाएंगी। सो मेक श्योर अगर कोई भी क्लाइंट तुमसे ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल्स मांगता है तो वो कोई स्कैम है। वो तुम्हारी डिटेल्स को कहीं और यूज़ करना चाहता है, इसलिए वो तुमसे ये सब मांग रहा है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन जो तुमसे बहुत सारी डिटेल्स मांगती हैं और फिर बोलती हैं कि वो तुम्हें काम देंगी, पर एंड ऑफ इट वो कुछ भी नहीं देती हैं, बस तुम्हारी डिटेल्स लेके बैठ जाती हैं। तो आपको ये देखना है कि आप किसी भी क्लाइंट या किसी भी वेबसाइट या किसी भी कंपनी के साथ रिलेट मत करो जो कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे नहीं, डिटेल्स मांग रहा है। सॉरी, पैसे के लिए सॉरी, जो ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल्स मांग रहा है। नेवर फॉल फॉर देम। अब अगर तुम ये 6 के 6 रूल्स फॉलो करोगे नेक्स्ट टाइम किसी भी फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी को लेने से पहले, तो आई कैन अश्योर यू विल नेवर बी अ विक्टिम ऑफ ऑनलाइन स्कैम। ये स्ट्रैटेजीज़, ये जो रूल्स हैं, मैंने खुद के एक्सपीरियंस पे बनाए हैं। यू वोंट बिलीव, मुझे 3 से 4 बार स्कैम हो चुका है। एक कंपनी तो यू वोंट बिलीव हैदराबाद में सेटल्ड है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, उनकी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। उन्होंने 1 मंथ मुझे पे करा, उसके बाद मुझसे कुछ 15 to 16 आर्टिकल्स लिखवा लिए और बोला कि मंथ के एंड होते होते बोला कि ये इनमें से कोई भी राइटअप परफेक्ट नहीं है, वी कांट पे यू बिकॉज दे डोंट फॉल इन आर क्राइटेरिया। अब मैं तो थोड़ा उसमें आ गई, मेरा कुछ वो 70,000 का वर्क था। मैं सोच रही थी अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, तो मैंने उस कंपनी में जो एक मीडियोकर एम्प्लॉय था, बीच का एम्प्लॉय था, मैंने उसको कांटेक्ट करा। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि क्या तुम मुझे उन वेबसाइट्स का नेम बता सकते हो जहाँ जहाँ पे मेरा आर्टिकल यूज़ करा जा सकता है। उसने मुझे एक लिस्ट दे दी। मैंने उन सारी वेबसाइट्स पे जाके चेक करा, काफ़ी टाइम लगा मुझे। चेक करने के बाद मैंने देखा मेरे 10 कुछ आर्टिकल्स वो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके थे। मैंने उन आर्टिकल्स का इमीडिएटली स्क्रीनशॉट लिया और वहाँ के जो मुझे वर्क प्रोवाइड करता था उसको मेल कर दिया कि भाई आपने ये सब यूज़ कर लिया है, नाउ यू हैव टू पे मी, अदरवाइज आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू दैट यू हैव यूज्ड माई वर्क विदाउट पेइंग मी। ऐसा करके मुझे कुछ 70% पेमेंट मिल गया था, फिर भी कुछ आर्टिकल्स का पेमेंट नहीं मिला जो कि पब्लिश नहीं हुए थे। सो मेक श्योर कि यार बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो। ऑनलाइन में काम करना इजी है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी सेफ़ है, पर स्कैम भी बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर कि आप बहुत ही प्लानिंग वे में बहुत ही स्ट्रैटेजिकली मूव लो और कोई भी जॉब को क्रॉस चेक करो एक्सेप्ट करने से पहले या उनके लिए काम करने से पहले। अगर अब आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।